तब एक फ्लाइंग शिप स्टैचू में आकर लगती है और स्टैचू का सर टूट जाता है और सब बाय को देखकर शॉक हो जाते हैं। तब खुश होते हैं कि बाय बच गया और सोचते हैं आखिर बाय इतनी डेंजरस जगह से बचकर कैसे आया। बाय के दोस्त टेंपल के बाहर वेट कर रहे होते हैं। सारे सेक्टर चीफ बाय से मिलना चाहते हैं। अंदर बाय सारी स्टोरी बताता है, माउंटेन में क्या क्या हुआ। बाय के फटे हुए कपड़े देखकर एल्डर सोचते हैं बाय बहुत मुश्किल से बचकर आया है। बाय उनसे माफी मांगता है कि वो फैंग को नहीं बचा पाया। बाय जानबूझकर ये वाले फटे हुए कपड़े पहनकर आया है ताकि उनको लगे कि उसने बहुत सेक्रीफाइस किया है। युआन बताता है कि सेक्टर ने बाय को प्रमोट करके इनर डिसाइपल बना दिया है और इसे ऑनर डिसाइपल का टाइटल दिया है। बाय को बताया जाता है कि दूसरे ऑनर डिसाइपल सेक्टर की हिस्ट्री के बड़े लोग थे, लेकिन अब वो सब इस दुनिया में नहीं है। युआन बताता है, मैं फेमस एल्डर लिन लुओ का स्टूडेंट हूँ और मैंने तुम्हें डायरेक्ट डिसाइपल चुना है। बाय को समझ नहीं आती कि युआन क्या कहना चाहता है और पूछता है कि मेरा रिवार्ड कहाँ है। बाय को बताया जाता है कि उसे पहले ही बड़ा रिवार्ड मिल गया है, वो जब चाहे मास्टर से मिल सकता है। बाय कहता है ये कैसा रिवार्ड है और उन्हें बताता है कि उसने स्पिरिट सेक्टर के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है और फिर जब भी चांस मिलेगा वो सेक्टर के लिए अपनी जान भी दे देगा। तब चीफ ली आते हैं और बाय उन्हें कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको दुखी किया। ली भी ड्रामा करता है और बाय से कहता है कि वो भी बाय को कुछ देना चाहता है, लेकिन वो कोई वेपन नहीं दे सकता क्योंकि वो एपोथेकेरी है जो मेडिसिन में कल्टीवेट करते हैं। बाय फेक इमोशन दिखाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे स्पिरिट सेक्टर को बचाने का चांस मिला, इतना ही काफी है। युआन को समझ आ जाती है ये क्या कर रहे हैं, इसलिए वो बाय को डिवाइन क्रेन शील्ड देता है जिसमें एक इमोर्टल क्रेन की सोल है जो एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर का अटैक ब्लॉक कर सकती है। बाय को एक गोल्डन क्रो सोर्ड भी दी जाती है जिसमें गोल्डन क्रो की सोल है। ये सोर्ड यूज करने वाली की कल्टीवेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है और इस पर उड़ भी सकते हैं, लेकिन ये सोर्ड बहुत भारी होती है और सबको ये सुनकर गुस्सा आता है जब बाय कहता है इसकी जगह कुछ और नहीं मिल सकता। बाहर बाय के दोस्त पहले बाय से मिलना चाहते हैं और एक दूसरे को दिक्कत देते हैं। बाय को गए हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए वो बाय को बताते हैं जब से वो गया है सेक्टर में क्या क्या हुआ। बाय भी अपनी स्टोरीज बताता है कैसे वो लूशियन क्लैन वालों से लड़ा। मैं उसे उस एरिना में लेकर जाती है जहाँ बाय और फे ने फाइट की थी और वो वाला प्लांट भी अब एक बड़ा ट्री बन गया है। वो बताती है पहले तो लोग यहाँ तुम्हारी याद में आते थे, लेकिन फिर ये विश मांगने के लिए फेमस हो गई। मैं कहती है कि मेरी विश तो पहले ही पूरी हो चुकी है और बाय से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बाय फे का सोच रहा होता है, तब बाय को बताया जाता है कि फे को सब ढूंढ रहे हैं और डोंगलन सिटी में भी फे नहीं मिली। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और फे का कुछ भी पता नहीं। बाय सोचता है कि फे कहाँ चली गई। मैं बाय से कहती है कि फे लकी है कि बाय को उसकी फिक्र हो रही है। मैं कहती है कि फे को कोई काम याद आ गया होगा और वो वापस आ जाएगी। मैं कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाय मे को थैंक्स कहता है। तब बाय देखता है कि दूसरे सेक्टर के लीडर्स ने भी उसे गिफ्ट्स भेजे हैं। बाय मार्शल बाय के नेम से फेमस हो गया है। तब बात कर रहे होते हैं कि बाय को गोल्डन क्रो सोर्ड मिली है और बाय साहब को वो सोर्ड दिखाता है। सोर्ड की रोशनी की वजह से वो सब उसे देख नहीं पाते, लेकिन जब बाय उसे वापस रखता है तो उसे कहते हैं फिर से दिखाओ। बाय जब सिटी में घूम रहा होता है तो सब इसे रिस्पेक्ट दिखाते हैं। एल्डर्स कहते हैं कि बाय सिटी सिटी जाकर तमाशा कर रहा है और सोचते हैं कि बाय यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन वो गलत होते हैं। बाय अपनी सोर्ड पर उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। बाय की इन हरकतों की वजह से सब परेशान होते हैं। बाय बाव से पूछता है और कौन सी जगह रह गई है। बाव बताता है कि हमने सारे सिटी विजिट कर लिए हैं। बाय जो से कहता है कि तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा और अपनी स्टोरी बताने लगता है, लेकिन वो चली जाती है। बाय और बाव फ्लाइंग सोर्ड पर उसका पीछा करते हैं, लेकिन बैलेंस खराब होने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। तब बाय को किसी की आवाज आती है। ये चैन होता है। चैन कह रहा होता है, जब मेरे पास चांस था तब मुझे बाय को खत्म कर देना चाहिए था। तब बाय नीचे आता है और चैन से कहता है, तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम जैसे यंग लड़के इस सेक्टर का फ्यूचर हैं और तुम्हें अपने भाई फैंग की मौत से सबक सीखना चाहिए। तब चैंग भागने लगता है और बाय उसे रोक कर कहता है वो उससे कुछ और देर बात करना चाहता है। चैन को लगता है कि बाय इसके साथ कुछ करेगा और बताता है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मेरे मास्टर का नाम TNU है। बाय को नहीं पता कि वो कौन है और वो चैन को अपने एल्डर से ऐसे बात करने पर सबक सिखाना चाहता है। तब TNU इन्हें रोकता है और कहता है कि बाय एक ओनर डिसाइपल है, मैं ऐसे नहीं मानता। बाय को गुस्सा आता है, लेकिन वो TNU की पावर देखकर शॉक हो जाता है। TNU कहता है वो बाय को बताएगा कि उसकी औकात क्या है। ये कहकर वो चला जाता है और बाय को TNU पर बहुत गुस्सा आता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक आदमी बताता है कि बहुत सारे क्लैन बाय के पीछे हैं। लीडर ऑर्डर करता है जितने आदमी चाहिए लेकर बाय के पीछे जाओ। मैं ये सब सुनकर घबरा जाती है जो उसकी फैमिली बाय के साथ करना चाहती है। उधर सेक्टर में बाय TNU को लेकर अभी भी गुस्से में होता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो TNU से पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच कर दिखाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाने के लिए तैयार है, इसलिए वो एक हर्ब शॉप पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बनाने के लिए चीजें लेने जाता है। ये एलिक्सर इतना सस्ता नहीं है क्योंकि ये ग्रेड 3 का एलिक्सर है।
بھائی کہتا ہے وہ اپنا سارا سامان دے کر یہ چیزیں بائی کر لے گا۔ بھائی حیران ہوتا ہے جب شاپ کیپر اسے صرف ایک جڑی بوٹی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا سامان کسی کام کا نہیں ہے۔ بھائی کو بتایا جاتا ہے کہ ایک آکشن ہونے والا ہے، اگر بھائی اس میں کوئی ویلیوبل آئٹم آکشن کرے تو راتوں رات امیر ہو سکتا ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ میں ابھی کے لیے بس سیکنڈ گریڈ لو کوالٹی آئٹم ہی بنا سکتا ہوں۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ پچھلے آکشن میں ایک لو کوالٹی آئٹم 500 اسپرٹ سٹون کا بکا تھا۔ بھائی سن کر پھر سے موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ایک سیکنڈ گریڈ پل بنانے جاتا ہے۔ بھائی کولڈرن میں اسپرچول فائر لگاتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے سارے ہربس کو ایک پل میں بدلتا ہے۔ بھائی کانفیڈنٹ ہے کہ اس نے ہر ایک سٹیپ اچھے سے کیا ہے، لیکن پھر اچانک اس کی ساری پلز جل جاتی ہیں۔ بھائی اگلی بار بھی فیل ہو جاتا ہے، لیکن تب وہاں اسے ایک باکس پڑا ہوا ملتا ہے۔ بھائی پوچھتا ہے اگر یہ کسی کا نہیں ہے تو میں لے رہا ہوں۔ پاس کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بار بھائی نے یہ باکس اٹھا لیا تو پھر بھائی پھنس جائے گا۔ کچھ ٹائم بعد تب آکشن کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ بھائی چھپ رہا ہوتا ہے کیونکہ سٹی میں سے سب جانتے ہیں۔ بھائی دیکھتا ہے یہاں سب لوگ فیمس کلین کے ممبرز ہیں اور وہ تینوں ایلیکسرز کو بیچ کر اچھے خاصے پیسے کما لے گا۔ وین بھی آکشن میں حصہ لینے آیا ہے، لیکن میں بھائی سے چھپ رہی ہوتی ہے۔ آکشن والی لڑکی آکشن شروع کرتی ہے۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ آج کا آکشن اسپیشل ہونے والا ہے کیونکہ اسپرٹ سیکٹر کے نارتھ اور ساؤتھ بینک میں بیٹل ہونے والی ہے۔ آکشن کا پہلا آئٹم ایک گرین ڈریگن ہورن ہوتا ہے جو بھائی کو اتنا اسپیشل نہیں لگتا، لیکن اس کی بولی بھی 700 اسپرٹ سٹون سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں یہ آئٹم 1000 اسپرٹ سٹون کا بک جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بھائی کو لگنے لگتا ہے آکشن میں آنے کا ڈیسیژن صحیح تھا۔ بھائی یہ دیکھ کر شوق ہوتا ہے کہ یہ آئٹم زو نے بائی کی ہے اور اسے آواز دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ آدمی جو بھائی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں۔ بہت سارے آئٹم 1000 سے زیادہ اسپرٹ سٹون کے بکتے ہیں۔ بھائی پہلی بار آکشن کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ کیسے لوگ پیسے لگا رہے ہیں۔ کچھ ٹائم بعد آکشنئر بتاتا ہے آخری 3 آئٹم ایک ہی پرسن کے ہیں۔ بھائی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس کی باری ہے اور پہلی آئٹم دکھائی جاتی ہے۔ یہ پرپل کی اسینشل پل ہے، ایک سیکنڈ گریڈ لو کوالٹی آئٹم۔ اس کی پیورٹی 60% ہے۔ بھائی حیران ہوتا ہے کہ شروع کی بولی صرف 100 سٹون سے سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ پل بنانے کا خرچہ 60 سٹون تھا۔ لوگ کہتے ہیں انہیں بلیو نہیں ہو رہا، کوئی اتنا لو کوالٹی آئٹم آکشن کیسے کر سکتا ہے جبکہ باقی سارے آئٹم ایک ٹریئر تھے۔ بھائی سب سے کہتا ہے کہ بیڈ لگاؤ اور سوچتا ہے کیوں یہ آئٹم دوسرے آئٹمز کی طرح سیل نہیں ہو رہی۔ بھائی بتاتا ہے کہ کیسے اس نے 3 مہینے لگا کر یہ پل بنائی اور بتاتا ہے کہ تم لوگوں کو ابھی اس کی اصل ویلیو کا نہیں پتا، اور ایک سپیچ دیتا ہے کیسے یہ پل تمہاری کلٹیویشن کے بریک تھرو میں ہیلپ کرے گی، اور پھر لوگ 5000 سے زیادہ بولی لگانے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہوئین بتاتا ہے کہ کوئی بھی بیڈ نہیں کر رہا، اس لیے آکشن والے اگلی آئٹم کی بولی شروع کرنے والے ہیں۔ بھائی کی اگلی آئٹم پہلے والی سے تھوڑی سی ہی اچھی ہوتی ہے اور اس کی بولی بھی 100 سٹون سے شروع ہوتی ہے۔ بھائی یہ آئٹم زیادہ پیسوں میں بیچنا چاہتا ہے چاہے اسے خود ہی بولی کیوں نہ لگانی پڑے۔ بھائی 101 سٹونز کی بولی لگاتا ہے اور سب سوچتے ہیں کہ مارشل بھائی اس پل پر کیوں بولی لگا رہا ہے اور سوچتے ہیں کہ شاید اس پل میں کوئی خاص بات ہے۔ تب اور لوگ بھی بولی لگانے لگتے ہیں اور بھائی آخر میں بولی کو 205 سٹون تک لے کر جاتا ہے، لیکن بھائی کی لالچ کی وجہ سے وہ اپنا ہی ایلیکسر ڈبل پرائز میں خرید لیتا ہے۔ بھائی ایسے دکھاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ ایلیکسر اس کا تھا۔ آکشن والی لڑکی بتاتی ہے کہ اب لاسٹ آئٹم ایک بار پھر ایک پل ہے۔ یہ سن کر سب کو غصہ آتا ہے، لیکن وہ بتاتی ہے کہ یہ پل 3 بار اسپرٹ ریفائن ہوئی ہے، اس لیے یہ ایک سپیریئر آئٹم ہے۔ ہوئین بتاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو 3 بار اسپرٹ ریفائن کرنا بہت مشکل ہے اور ایک گرینڈ ماسٹر بھی بہت بار فیل ہونے کے بعد 3 بار اسپرٹ ریفائن کر پائے گا۔ بھائی پھر سے کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن سب کہتے ہیں کہ ریفائن کرنے والا بیوقوف تھا، ایک لو گریڈ پل پر اپنی لک اور انرجی ویسٹ کرتا رہا۔ آکشن والی بتاتی ہے کہ یہ پل اسپیشل ہے کیونکہ اس پر ٹرٹل کا سمبل بنا ہے۔ سب اس نشان کو پہچان لیتے ہیں۔ زو بھی اس سمبل کو دیکھ کر دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹرٹل سے ہار گئی تھی، لیکن وہ بھی اس ٹرٹل جیسا بننا چاہتی ہے۔ میں بھی اس ٹرٹل کی فین ہے۔ بھائی بتاتا ہے کہ اسے پہلے سے ہی پتا تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ پہلی والی 2 پلز بس ایک ٹیسٹ تھا اور ٹرٹل ہمیں کچھ سکھانا چاہتا تھا۔ بھائی بتاتا ہے کہ یہ پل ایک ٹریئر ہے اور اس کی بولی 1000 اسپرٹ سٹون سے شروع ہوتی ہے۔ جلدی ہی بولی 5000 تک پہنچ جاتی ہے۔ میں اپنی آئیڈل کی کلیکشن کسی کو نہیں دینا چاہتی اور 6000 کی بولی لگاتی ہے اور پھر اس سے زیادہ زو بولی لگاتی ہے اور پھر دونوں ایک سے بڑھ کر ایک بولی لگاتے ہیں۔ آخر میں 1 لاکھ سٹون کی بولی لگا دیتی ہے۔ ہوئین اسے روکتا ہے لیکن فے بتاتی ہے کہ یہ آکشن میری فیملی کا ہے۔ بھائی کو بلیو نہیں ہو رہا کہ وہ امیر ہو گیا ہے۔ بھائی میں سے کہتا ہے کہ تم ٹرٹل کی بڑی فین ہو۔ تب میں بتاتی ہے کہ میں نے یہ پل تمہارے لیے لی ہے۔ بھائی کو برا لگتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب اس کو اپنا سیکرٹ بتا دینا چاہیے۔ بھائی سب کو بتاتا ہے میں ہی وہ ٹرٹل ہوں، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر بلیو نہیں کرتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ بھائی کتنا شو آف کرتا ہے۔ میرے کو پتا ہے کہ بھائی سچ بول رہا ہے۔ بھائی میں کے پیچھے جاتا ہے لیکن 2 لڑکیاں اسے روک لیتی ہیں۔ وہ شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں کیونکہ بھائی نے وہ جو باکس لیا تھا وہ جہیز تھا۔ تب کچھ اور لڑکیاں بھی بھائی کو پکڑ لیتی ہیں۔ بھائی کہتا ہے کہ وہ ابھی ایک چھوٹا بچہ ہے۔ میں بھائی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور ادھر بھائی نیچے سے باہر نکل جاتا ہے۔ بہت سارے آدمی اپنی بیٹی کا ہاتھ بھائی کو دینا چاہتے ہیں
और इसे बहुत सारे स्टोन्स ऑफर करते हैं और कुछ कहते हैं कि वो बाय को एलिक्सर भी देंगे। बाय कहता है ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए मुझे डिसाइड करने के लिए थोड़ा टाइम दो। मैं आकर इन सब को रोकती है। मैं बताती है कि जब भी मेरी फैमिली ने कहा कि बाय से शादी करो तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि कोई भी लड़की बाय को डिजर्व नहीं करती। तब वहाँ लॉ एनफोर्समेंट वाले आ जाते हैं और बताते हैं कि बाय अभी छोटा है और इसे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए और बाय 100 साल तक शादी नहीं कर सकता। बाय सुनकर शौक होता है और फिर उसे याद आता है कि वो अब इतना सारा जहेज नहीं ले पाएगा। कुछ टाइम बाद तब बात कर रहे होते हैं कि कैसे बाय ने खुद को एलिक्सर पवेलियन में बंद कर लिया है। बाय सोचता है कि फेमस होने से कुछ नहीं miलेगा और इमोर्टल बनना ही अब मेरा गोल है। लेकिन बाय फिर पिल बनाने में फेल हो जाता है और इस बार पवेलियन को डैमेज करने की वजह से इसे यहाँ आने पर लाइफ टाइम बैन लग जाता है। उधर युआन ली के साथ गो खेल रहा होता है और बताता है कि आज बाय ने पवेलियन को डैमेज किया। ली को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गिर कर ही इंसान सीखता है और एक अपोथेकेरी बनना इतना इजी नहीं है। उधर बाय अब अपने घर में पिल रिफाइन करने लगता है। वो एक पिल बनाता है, लेकिन ये देखने में अजीब लग रही है और सोचता है शायद इसमें इम्प्योरिटी का इशू है। बाय के हाथ से पिल गिर जाती है और वो ये देखकर डर जाता है जब एक रैबिट इस पिल को खा लेता है। रैबिट मर जाता है और बाय सोचता है क्या ये पिल पॉइजनस थी। वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए एक मंकी को बताता है ये पिल खाने से तुम इमोर्टल बन जाओगे। मंकी बेवकूफ नहीं है और जैसे बाय कर रहा होता है वैसे करने लगता है। मंकी इसे देखकर हंसता है और बाय उसके मुंह में पिल फेंक देता है। तब वो मंकी भी मर जाता है। बाय अपनी पिल को इम्प्रूव करता है, लेकिन अभी भी जो भी एनिमल वो पिल खाता है मर जाता है। बाय सोचता है कि उसे मासूम जानवरों पर और एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। तब एक जाना पहचाना एनिमल आता है। बाय शौक होता है क्योंकि ये वही चिकन है जिसने उसकी इमोर्टैलिटी पिल खाई थी। बाय हैरान होता है जब वो बर्ड पिल खाकर उड़ जाता है और उसे कुछ नहीं होता। बाय ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा और रिकॉर्ड्स में भी ऐसी इम्प्योरिटी का नहीं लिखा। तब उस पिल पर लाइटनिंग गिरती है और पिल की इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती हैं। बाय को सोल्यूशन मिल गया है, इसलिए वो पिल पर बार बार बिजली गिरने देता है। सेक्टर का मौसम खराब हो गया है और बाय कहता है अगर किसी को पता चला ये बिजली मेरी पिल रिफाइनिंग की वजह से हो रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाय डर जाता है जब वही रैबिट उसके कहे हुए वर्ड्स को बोल रहा होता है। वो रैबिट बोलते हुए भाग जाता है और बाय को समझ आ जाती है कि कुछ ही समय में सबको पता चल जाएगा, इसलिए उसे जितनी हो सके पिल रिफाइन कर लेनी चाहिए। दो आदमी कह रहे होते हैं कुछ दिनों से मौसम बहुत खराब है। दूसरा आदमी बताता है कि एक फीनिक्स चिकन दूसरे चिकन्स को मार रही है। तब उस रैबिट की वजह से सबको पता चल जाता है कि बाय की वजह से मौसम खराब हो रखा है। एक दिन एसिड रेन होने लगती है जिससे जो बाय को और ज्यादा हेट करने लगती है। कुछ दिन बाद लोग कह रहे होते हैं कैसे बाय अपना ऑनर डिसाइपल का टाइटल यूज करके पनिशमेंट से बच रहा है। तब फिर से एसिड रेन होने लगती है। उधर बाय खुश है, जो पिल को प्योर करने का मेथड उसने निकाला है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तब बाहर बहुत सारे लोग बाय के घर के बाहर गुस्से में खड़े होते हैं। तब एल्डर आता है और बाय से कहता है कि उन्होंने बहुत सह लिया और फिर बाय का घर डिस्ट्रॉय कर देता है। बाय ऐसे दिखाता है जैसे उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सबको पता है कि ये बाय की गलती है। सब कहते हैं कि बाय को सेक्टर से बाहर निकाल दो और एल्डर बताता है कि पिछले कुछ साल से ये फीनिक्स इसके साथ था और बाय ने पता नहीं इसको क्या खिला दिया है। एल्डर कहता है कि अब बहुत हो गया और वो बाय की जान लेना चाहता है, लेकिन तब ली आकर उसे रोकता है और बताता है कि एपोथेकेरी बनने का रास्ता टफ है, फेलियर आते रहते हैं, लेकिन अगर बाय ने कुछ इन्वेंट कर लिया तो इससे सेक्टर का ही फायदा होगा। तब रैबिट आकर एल्डर की कुछ बातें बताता है और फिर ली की बातें बताने लगता है। जब ली ने कहा था वो वेट कर रहा है कब कल्टीवेशन पूरी होने के बाद वो शादी करेगा। रैबिट बाय के हाथ नहीं आता और ली को गुस्सा आता है। उधर एक आदमी हुंजाओ को अपने मास्टर की आवाज आती है। वो डर जाता है क्योंकि उसके मास्टर कब के मर चुके हैं। उसके मास्टर को भी नहीं पता कि वो दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है और इसे लगता है कि ये सब उस पिल की वजह से हुआ है। उधर ली ने बाय को पनिशमेंट दी है, लेकिन बाय कहता है कि कोई भी एक रैबिट की बात नहीं सुनेगा। बाय बताता है कि मैं जल्दी से जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बनाना चाहता था। ली कहता है कि तुम अभी की कंडेंसेशन के 7th लेवल पर हो, तुमने फाउंडेशन पिल को क्या करना है। बाय कहता है कि मैं फिर कभी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करूंगा, आप मुझे कल्टीवेशन इंक्रीज करने का कोई मेथड बताएं। ली गुस्से में चला जाता है, लेकिन जाते हुए बाय को इंटरसेक्ट कल्टीवेशन मेथड दे जाता है। कुछ टाइम बाद बाय को पता चलता है कि ये ड्रैगन एलिमेंट सीड ट्रांसफॉर्मिंग स्क्रिप्चर है और इसके 3 लेवल हैं। इसमें लिखा है अगर बॉडी एक एलिफेंट जैसी पावरफुल हो और स्पिरिट एक ड्रैगन जैसा हो, फिर एक बार सीड ट्रांसफॉर्म हो जाए तो इंसान कामयाब हो जाएगा। उधर ली कहता है कि बाय बहुत चालाक है, लेकिन उसे डर है कहीं बाय खुद को हर्ट न कर ले। तो उसे याद दिलाती है कि 1 साल में तीनों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लैंड्स का रास्ता खुल जाएगा। फिर बाय के पास चांस होगा कि वो अर्थ टाइप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ले पाए। ली बताता है अगर बाय ये मेथड सीख भी लेता है तब भी अर्थली वेन को लेना बहुत टफ और पेनफुल है, उसकी जान भी जा सकती है। नॉर्थ और साउथ की बैटल में जो रिवार्ड मिलेंगे वो बाय को हेल्प कर सकते हैं। ली बताता है कि बाय अभी बैटल के लिए रेडी नहीं है